हर घर का एक ही मसला है कि आज क्या पकाया जाए। बच्चों को जो पसंद है वो हस्बैंड को पसंद नहीं है, या फिर बाकी घर वालों का मसला। और घर में जो औरत होती है ना, जो ख़वातीन होती हैं, जो खाना बना रही होती हैं, उनके लिए डेली सोचना और पकाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आपकी तरह हमारे घर में भी यही मसला होता है कि आज क्या पकाया जाए। यकीन माने ये मसला इतना बड़ा है ना, जो कभी मैं कहती हूँ कि हल होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ समझदारी, कुछ प्लानिंग, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम कर लेती हैं ख़वातीन ना, तो हमारा ये डेली का जो मसला है ना, वो बहुत हद तक जो है ना, हम इसको हल कर सकते हैं। ज़रूरत होती है थोड़ी सी प्लानिंग करने की। अच्छा जी, एक चीज़ होती है मेन्यू बनाना। मेन्यू भी बंदा कितनी बार बनाए। मैं हमारे घर में भी बहुत दफ़ा मेन्यू बना, बहुत दफ़ा मैंने सबको बिठा के बनाया। आज ये बनेगा, कल वो बनेगा, परसों ये बनेगा। कुछ दिन जो है ना ये चीज़ चलती है, उसके बाद फिर वही रोज़ का रोना कि आज क्या पकाया जाए। तो मेरे ख्याल में ना ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मसला जो है ना ख़त्म हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कुछ प्लानिंग जब हम कर लेते हैं, जब हमारे घर इकट्ठी जो है ना सब्जियां वगैरह आ जाती हैं, और उसके बाद हमारे घर में दालें होती हैं, चने होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि हर रोज़ जो है ना ही चिकन खाया जाता है, ना ही गोश्त खाया जाता है, और ना ही सब्जियाँ खाई जाती हैं। तो जब आप लोग सब्जियाँ लेके आते हैं, पहले तो उनको अच्छे से वॉश करके और फ्रिज में रखा करें, ताकि जो है ना जैसे खीरे वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें, इनको वॉश करके रख लिया करें फ्रिज में ड्राई करके। क्योंकि बच्चे जो है ना अक्सर खीरा निकाल के खाते हैं, फिर उनको जो है ना वॉश करना पड़ता है, या फिर कभी कभार जो है ना छोटे बच्चे वो वैसे ही निकाल के खा लेते हैं। तो क्योंकि जब मंडी से सब्जियां वगैरह आती हैं ना, तो उनके ऊपर बहुत मिट्टी होती है। तो सबसे पहले तो इनको वॉश ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर बच्चे खा भी लें, चाहे कोई फ्रूट्स है चाहे कोई सब्ज़ी है, तो ये होता है कि फिर टेंशन नहीं होती। बच्चे जो है ना अगर खा भी लेते हैं निकाल के, तो उसके बाद जो है ना फिर आपके घर में दालें आती हैं, चने आते हैं। आपने दालें जो भी आपके घर में ज़्यादा बनती हैं, हमारे घर में जो है ना मैं लोबिया बनाती हूँ, चने की दाल भी बनाती हूँ। उसके बाद जो है ना वाइट चने बहुत कम बनते हैं, लेकिन काले चने जो है ना वो ज़्यादा बनते हैं। लेकिन काले चने मैं जब भी बनाती हूँ ना, उनको मैं सुबह भिगो देती हूँ। अगर मैंने दोपहर को बनाने हो तो फिर वो जब भिगो के फ्रेश बनाते हैं ना, उनका मेरे ख्याल में टेस्ट जो होता है ना, वो अगर आप बॉयल करके फ्रीज़ कर लें, वो वाला नहीं रहता। लेकिन जो है ना लोबिया जो होता है और वाइट चने जो होते हैं ना, उनको अगर आप बॉयल करके फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो वो अच्छे बन जाते हैं, मज़े के बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है ना लोबिया को भिगो के और उसके बाद बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे एक तो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, और वाइट चने जो होते हैं ना, उनका पुलाव बहुत मज़े का बनता है, वो मैं बना लेती हूँ। या फिर चाट वगैरह में, या फिर दही बल्ले आप बनाते हैं, उसमें जो है ना वो यूज़ हो जाते हैं। हाँ, अगर कभी नाश्ते में आपने बनाने हो तो फिर आप चने भी बना सकते हैं। और पालक जो है ना, इसको भी आप काट के अच्छे से इसको वॉश कर लिया करें। और उसके बाद धनिया पुदीना जो आता है, उसको भी आपने अच्छे से वॉश करके रखना है। और पुदीना और धनिया जो है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हैं, और मैंने भी बहुत बार बताया है कि इसको सेव कैसे करना है। आजकल खैर ये चीज़ें, सारी सब्जियां जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं। तो कोशिश किया करें कि फिर जब बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं ना, तो फिर कम लाएं। अगर आ जाएं तो उनको अच्छे से जो है ना सेव कर लें, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। चटनी हमेशा ही मैं बना के रखती हूँ। ये वाली चटनी जो होती है ना, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल देती हूँ। और आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, क्योंकि जब बहुत पतला आप कर देते हैं ना, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। आपने हल्का सा पानी, मतलब कि कम पानी डालना है। आपने 2-3 चम्मच जो है ना मैं पानी डालती हूँ, और उसको अच्छे से मैं चटनी बना के, तरह क्यूब्स बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा जी, चिकन आता है, उसको भी आपने वॉश करना है। वॉश करके आपने उसके पैकेट्स बना के रख लेने हैं। पालक जो है ना, इसको आपने अच्छे से वॉश करना है। अच्छा, पालक को ना बहुत अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसको 3-4 बार अच्छे से आपने पानी से निकालना है, और उसके बाद आपने फिर इसको पकाना है, बॉयल करना है, जो भी करना है। लेकिन इसको आप ना अच्छे से धोया करें। अच्छा जी, इसको बॉयल करके भी आप फ्रीज़ कर लें। उसके बाद जो है ना, किसी दिन आपका दिल करे, आप दाल और पालक बना सकते हैं, आलू पालक बना सकते हैं, आप चिकन और पालक बना सकते हैं। जो भी बनाए ना, मज़े की बनती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने, आजकल मूलियाँ जो है ना वो आना मतलब कि स्टार्ट हो गई हैं। अभी मैंने मूली खाई थी ना, तो कड़वी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब नई आती है ना तो बहुत कड़वी होती है। खैर मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है मूली, वो खाने के साथ भी काट के खाते हैं, और वैसे मूलियों के पराठे भी शौक़ से खाते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये मूलियों के पराठे जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं। तो मूलियों को मैंने कद्दूकस कर लिया था, इनको अच्छे से निचोड़ के आपने सारा पानी निकाल देना है। उसके बाद आपने इसमें प्याज काट लेने हैं, प्याज डाल देने हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और उसके बाद अजवाइन ज़रूर डाला करें। मैं चाहे मूली के पराठे बनाऊँ, आलू के पराठे, जिस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं अजवाइन ज़रूर डाल देती हूँ। एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, ऊपर से आपको ना हज़म करने में बहुत मदद मिलती है। तो मूलियों को भी आप इस तरह कद्दूकस करके इनका जो होता है ना मिक्सचर बना के आप रख सकते हैं। ये सर्दियों में बहुत जल्दी जो है ना ख़राब नहीं होता। कुछ भी नहीं है ना तो आपने मूली का ये मिक्सचर लेना है, मूली का पराठा बना के खा लेना है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं तो नाश्ते में आप बना सकते हैं, दोपहर में आप बना सकते हैं। ये भी आपका एक जो है ना टाइम बहुत सुकून से इसके साथ गुजर जाता है। अच्छा जी, हरी मिर्चें जब बहुत ज़्यादा आ जाती हैं ना तो फिर वो ख़राब भी होती हैं। टिश्यू पेपर में लपेट के आप किसी कंटेनर में भी डाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, थोड़ी सी आप फ्रेश जो है वो डालते हैं वो रख लें और बाकी को जो है ना आप चॉपर में डालें। मैं तो हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से ना चॉप कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि बिल्कुल पेस्ट नहीं बनता। अगर आप इसका जग जो जूसर होता है ना उसमें बनाते हैं ना बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। लेकिन जब ये इस तरह आप चॉप करते हैं ना तो ये छोटे छोटे पीस जो होते हैं ना ये बहुत मज़े के लगते हैं जब खाने में आप इसको डालते हैं तो मैं इसको चॉप करके हरी मिर्चों को तो इस तरह जो है ना ट्रे में डाल देती हूँ। अगर आपके पास आइस क्यूब्स बहुत ज़्यादा ट्रे हैं आपके पास, आप उसमें भी जमा सकते हैं इसको। तो मैं इस तरह जो है ना एक ट्रे में डाल के और उसके बाद इस तरह जो है ना कट के निशान लगा देती हूँ और उसके बाद इसको रैप करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर आप निकाल के इसको किसी कंटेनर में डाल दें तो बहुत ज़्यादा आपका जो है ना टाइम बचेगा एक तो, और दूसरा लाल मिर्चें कम डालें और हरी ज़्यादा डालें ना तो खाना बहुत मज़े का बनता है, ख़ासकर सब्ज़ी। चीज़ों को संभालना और प्लान करना और उसके बाद जो है ना पूरा हफ्ता उसी तरह से चलना, अगर आप इस तरह कर लेते हैं ना तो एक तो आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और दूसरा आपको काम करने में भी आसानी होती है और तीसरा ये है कि आपका बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाता है जो कि उस वक्त करना कि हर चीज़ को उस वक्त पीसना और उस वक्त जो है ना सारी चीज़ें फ्रेश करना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह अगर आप प्लानिंग करके और चीज़ों को पहले से एक दिन अगर आप लगा लेते हैं ना तो आपका हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है ना बहुत आराम और सुकून से गुजर जाते हैं। क्योंकि देखिए काम तो हमने खुद ही करना होता है, इसको आसान मुश्किल बनाना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम इस तरह की प्लानिंग करके इस तरह की चीज़ें करके जब रख लेते हैं तो हमारे लिए ही काम आसान हो जाता है। और अगर हम इस तरह नहीं करते तो फिर वही जो है ना जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है और हम चिड़चिड़ेपन का और गुस्से का शिकार हो रही होती हैं। तो जनाब मेरी दालें ये जो लोबिया की थी ये भी बॉयल हो गई थी और चने भी बॉयल हो गए थे। तो मैंने इनको अच्छे से जो है जब ड्राई हो गए थे ना पानी, जब इनको मैंने सारा निकाल के छान के इनको रख लिया था तो उसके बाद फिर मैंने कंटेनर में डाल लिया था। और ये भी नहीं है कि आपके पास लाजमी कंटेनर होने चाहिए, आपके पास डिस्पोजेबल बॉक्स पड़े होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जिपलॉक बैग होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो घर में जो शॉपर आम शॉपर होते हैं आप उसमें भी डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको यही चीज़ें चाहिए हों, बस काम आपने करना है और घर से ही चीज़ें निकाल के आप कर सकते हैं अपनी समझदारी और अक्लमंदी से। ये देखें क्यूब जो है ना वो इतने अच्छे बन गए थे ना, ये हरी मिर्चें के मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना तो मैं जब भी सालन बनाती हूँ ना सब्जियां वगैरह तो 1-2 क्यूब जो है ना मैं डाल देती हूँ और साथ में जो लाल मिर्चें होती हैं ना वो मैं कम डालती हूँ। अच्छा ये चटनी भी बन गई थी और चटनी को भी मैंने इस तरह क्यूब जो है ना वो बना लिए थे और ये एक क्यूब जो है ना जब भी मैं रायता बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। और हमारे घर में रायता जो है ना वो लाजमी बनता है। मेरे बच्चे जो है ना कोई भी सब्ज़ी बनी हो उसके साथ रायता हो ना तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बस कुछ समझदारी और अक्लमंदी जब आप दिखाते हैं ना तो आप यकीन माने आपके मसले जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इस तरह चीज़ें आप बना के रख लें, दालें जो होती हैं और उसके बाद एक दिन आप चिकन बना लें, दाल बना लें, फिर बीच में सब्ज़ी बना लें। तो इस तरह आप सारी चीज़ें करके रख लें, आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाएगी। आपकी एक दिन की मेहनत से ना आपका हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है ना आराम से सुकून से आप गुजार सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।